दोस्तों, आप सभी को मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी शुरू करते हैं। मैरिज विथ लव का पार्ट 4। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। पहला पार्ट यदि आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए। कहानी सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है दोस्तों। इसका किसी भी व्यक्ति स्थानीय घटना से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलने के लिए बनाई गई है। वह जल्दी से आ जाती है और जाकर सीधे अधीर के सामने बैठ उसके हाथों को वो वहां से हटाकर उसकी जीभ को खोलने का ट्राई करने लगी। वहीं अचानक से श्रेया को खुद के सामने ऐसे बैठे देख और अपनी बॉडी के उस हिस्से पर श्रेया के हाथों का हल्का हल्का टच महसूस कर अधीर के हालत अब और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। वो आगे अधीर श्रेया को हाथों को पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया कहाँ मानने वाली थी। वो अधीर के हाथों को दूर हटाते हुए बोली, आप चुपचाप खड़े रहिए। श्रेया वापस उसके पैंट की जेब खोलने की कोशिश करने लगी। वहीं अधीर उसे उसके कंधों से पकड़ दूर करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में श्रेया ध्यान से अधीर की जीभ को खोल देती है, जिस पर अधीर का चेहरा थोड़ा रिलैक्स हो गया। वो अभी चैन की सांस ली ही पाया था कि उन दोनों के कानों में किसी की आवाज़ पड़ी। सरी 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 यार, आई थिंक मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा। यो गाइस, के नेहा थी जो श्रेया और अधीर के काफ़ी देर तक नीचे ना आने पर उन दोनों को बुलाने आई थी और आते के साथ ही एक झटके में डोर ओपन करते हुए रूम में घुस गई। लेकिन रूम का नज़ारा देख वो तेजी से पलटते हुए एकदम से बोली, क्योंकि श्रेया की पीठ इस वक्त डोर की तरफ थी और अधीर का फेस डोर की तरफ था। श्रेया इस वक्त अधीर के सामने घुटनों के बल बैठी उसकी कमर को छुपा रही थी, जिसकी वजह से अगर कोई उन्हें पीछे से देखे तो उन्हें गलत ही समझेगा कि वह दोनों अपने प्राइवेट मोमेंट्स में थे। वहीं अधीर भी शर्ट लेस होकर खड़ा था, जिससे नेहा ने उन्हें गलत समझा। पीछे पलटकर जल्दी से रूम का डोर बंद कर बाहर निकल गई। वहीं नेहा को इसे जाते देख पहले तो श्रेया को कुछ समझ नहीं आया कि नेहा अचानक ऐसे क्यों भाग गई। उसने अपना सर उठाकर अधीर को देखा, जो जलती हुई निगाह से उसे ही देख रहा था। उसने श्रेया को उसकी बाजू से पकड़कर खड़ा करते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें जरा भी अक्ल है कि नहीं? जब मैं तुम्हें मना कर रहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए तो तुम्हें सुनाई नहीं देता। अधीर उसे एकदम से छेड़ते हुए बोला, पता नहीं नेहा क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। ऊपर से मैनर्स नाम की कोई चीज़ है ही नहीं कि किसी के रूम में जाने से पहले डोर न किया जाता है। तुम्हारी तरफ बेधड़क मुंह उठाकर रूम में घुस आई और तुम्हें अचानक रूम में देखकर यह सब हुआ। यह तुम्हारी वजह से हुआ है, वो गुस्से में बोला। वहीं श्रेया एक पल को अधीर के गुस्से से डर जाती है, लेकिन उसकी बात सुनते ही वो भी गुस्से में भर गई। वो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, हेलो हेलो, आप भूल रहे हो तो आपको याद दिला दूं, मेरी शादी हुई है आपसे, तो इस रूम में मेरे भी उतना हक है जितना आपका। सुबह तो बड़े हक याद दिला रहे थे कि मैं आपकी बीवी हूँ, तो अब क्यों भूल गए? और अपने कमरे में आने के लिए कोई नक नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि आप दर्द में थे, जिसकी वजह से मैंने आपकी हेल्प की। मुझे कोई शक नहीं था आपकी हेल्प करने का। नेक्स्ट टाइम से चाहे तो सर फुड़वा कर आइएगा, तब भी हेल्प नहीं करूँगी। और अगर आप कपड़े बदल ही रहे थे तो डोर नॉक नाम की एक चीज़ होती है, उसे यूज कर लेते तो यह सब होता ही नहीं। और रही बात नेहा दी की, तो मैं उन्हें बता दूंगी कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। इतना बोला
श्रेया बिना अधीर पर ध्यान दिए रूम से बाहर निकल जाती है। वही बेचारा अधीर तो शक होकर श्रेया को देखता रहता है कि जिसके सामने दुनिया की बोलने की हिम्मत नहीं होती, आज उसे उसकी यह छोटी सी वाइफ इतना कुछ सुनाकर चली गई। अधीर डोर की तरफ देख के खुश से बोला, तुम्हें बाद में देखूंगा, जस्ट वेट सर। एंड इतना बोलकर अधीर जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगा। वहीं श्रेया बड़बड़ाते हुए नीचे आई और गुस्से में दादी के पास बैठ गई। उसे गुस्से में देख दादी श्रेया से बोली, क्या हुआ श्रेया बेटा, आप इतने गुस्से में क्यों हो? यहाँ से गई थी तब तो तुम बिल्कुल ठीक थी। श्रेया उनके पूछने पर कुछ बोल पाती उससे पहले नेहा जी, जो श्रेया को देख शरारत से मुस्कुरा रही थी, वो बोल पड़ी, अरे दादी, जरूर आपके पोते ने ही कुछ ऐसा किया होगा इनके साथ। अब नई नई शादी हुई है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जिससे बेचारी बीबियां गुस्सा हो जाती है ना। श्रेया नेहा श्रेया की तरफ अपनी एक आंख भींग करते हुए बोली और श्रेया के पास उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं था। भला अब वो क्या बोले, जो नेहा ने देखा वैसा कुछ था ही नहीं। श्रेया को कुछ ना बोलता देख नेहा हंस दी। वहीं दादी भी समझ गई, क्योंकि जब नेहा ऊपर से नीचे आई थी, जब से वह मुस्कुरा ही रही थी जा रही थी, तो जिसे दादी समझ ही रही थी कि नेहा ने दोनों को क्लोज होते हुए देख लिया होगा। थोड़ी देर में अधीर तैयार होकर नीचे आया और अपनी जगह पर बैठ गया। उसने अपनी तिरछी नज़र करके नेहा को देखा, जो ब्रेकफास्ट करते हुए उन दोनों को देख मुस्कुरा रही थी। अधीर उसे देख श्रेया को देखता है, जो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसे देख उसने अपना सर हिलाते हुए अपना जूस और सैंडविच खाया और घर से निकल राज भी नेहा को बाय बोल के निकल गया, क्योंकि आज दोनों अपने घर जा रहे थे, जिसकी वजह से नेहा को अपनी पैकिंग करनी थी। नेहा इस वक्त अपनी रूम में अपना सामान पैक कर रही थी। किसी ने उसका डोर नॉक किया। नेहा ने पीछे देखा तो श्रेया गेट पर खड़ी थी। श्रेया को देख नेहा स्माइल करते हुए बोली, श्रेया वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। श्रेया उसकी बात सुन अंदर आते के साथ बोली, दी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो सुबह रूम में श्रेया इतना बोल के चुप हो गई। वहीं नेहा उसकी बात सुन वापस अपने शरारती मोड में आते हुए बोली, अरे अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही गई थी कि ऊपर रूम में इतना। नेहा चुप हो गई और हंसते हुए बोली, यार मुझे तो भी हो रहा है कि अधीर की साइड भी हो सकती है। मतलब जो बंदा कॉलेज टाइम से लड़कियों से हमेशा ऐसे दूर भागता था जैसे उसे खा जाएगी, लेकिन शादी के बाद तो वो काफ़ी बदल गया यार। सच बताना श्रेया, अधीर तुम्हें रात को ज़रा परेशान तो नहीं करता ना? क्योंकि मैंने 2 दिन में इतना तो नोटिस किया है कि जब भी तुम सुबह अपने कमरे से बाहर आती है, अपनी कमर को सहलाते हुए आती हो, और सुबह तुम दोनों को देख मुझे तो लग ही नहीं रहा कि अधीर तुम्हें पूरी रात सोने भी देता होगा। अब सोने देगा भी कैसे? भगवान ने उसे इतनी प्यारी और खूबसूरत बीवी जो दी है। नेहा हंसते हुए श्रेया के गाल खींचकर बोली। वहीं नेहा की बातें सुन श्रेया को न जाने क्यों शर्म आने लगी। उसके चेहरे की रंगत अचानक गुलाबी होने लगी, जिसे नेहा ने नोटिस कर लिया। वो वापस श्रेया से बोली, ओए ओए जी, तुम शर्म रही हो ना? मतलब मैं एकदम सही बोल रही हूँ। वो अगर तुम दोनों इसी रफ्तार से आगे बढ़े तो मुझे लगता है दादी जल्द ही अपने परपोते या परपोती के साथ खेलेंगी। नेहा हंसते हुए बोली और श्रेया उसकी बात सुन उनकी तरफ देखते हैं जल्दी से बोली, दी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम वो उनकी
उस श्रेया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले कि अधीर का वो पार्ट जीप में अटक गया था। वो तो बस उसे निकलने में हेल्प कर रही थी उसे। वहीं उसे ऐसे अटकते हुए बोलता देख नेहा हंसते हुए बोली, वो तुम वो आगे तुम दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे ना। अब तुम दोनों का हनीमून पीरियड चल रहा है। तो नेहा इतना बोलकर चुप हो गई। वहीं श्रेया अब कुछ नहीं बोली। वो अपना चेहरा नीचे झुका लेती है, जिस पर नेहा हंसते हुए उसे हाँ करते हुए बोली, सरी यार, कुछ जाही मजा कर दिया मैंने। श्रेया उसकी बात सुन कुछ नहीं बोली, जिस पे नेहा उससे दूर होते हुए बोली, अच्छा बाबा सॉरी ना, अब इन बातों को छोड़ो, चलो मेरी पैकिंग में मदद कर दो, राज अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। नेहा की बात सुन श्रेया अपना सर उठाती हुए बोली, दी आप जा रहे हो? हाँ, हम शादी के लिए आए थे, वो अब हो गई ना, तो अब हमें भी चलना चाहिए। नेहा सामान बैग में रखते हुए बोली, थोड़ी दिन और रुक जाए ना दी, मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। श्रेया मुंह लटका के बोली, मैं ज़रूर रुक जाती, लेकिन राज को मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और अगर कभी तुम्हें बोरिंग लगे तो मुझे कॉल कर लिया करना या मेरे पास आ जाना, फिर हम कहीं बाहर घूमने भी चला करेंगे। ओके बाबा ओके। श्रेया उसकी बात सुन हाँ में सर हिला देती है, जिस पर नेहा वापस हंसते हुए बोली, वैसे मुझे नहीं लगता कि अधी तुम्हें बोर होने का टाइम भी देगा। उसकी बात सुन श्रेया जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली, दी। नेहा हंसते हुए उसे गला लगा लेती है और इन 2 दिनों में उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दिन के करीब 1 बजे राज नेहा को लेने आया। नेहा सभी को बाय बोलकर राज के साथ अपने घर के लिए निकल गई। नेहा के जाने के बाद श्रेया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। दादी भी किसी काम की वजह से बाहर गई थी। श्रेया की नींद शाम के 5 बजे खुली। वो जल्दी से उठकर फ्रेश होकर नीचे आई तो देखती है दादी शाम की चाय की चुस्की ले रही थी। श्रेया उनके पास गई और उनके साथ में बैठकर चाय पीने लगी। थोड़ी देर बैठने के बाद श्रेया शाम का खाना बनाने किचन में चली गई। खाना बनाने के थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर दादी, रोहन और श्रेया डिनर करती है। डिनर के बाद रोहन अपने कमरे में सोने चला जाता है। दादी भी श्रेया को सोने की बोल अपने कमरे में चली जाती, लेकिन श्रेया ने आज दिन में काफ़ी लंबी नींद ली थी, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना अधीर का इंतज़ार ही किया जाए। यह सोच वो हॉल में बैठकर टीवी देखने लगी। रात के करीब 11 बजे श्रेया को गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है, जिससे वह समझ जाती है कि अधीर आ गया। वो फुदकते हुए जल्दी से डोर तक पहुंचती है और डोर ओपन करती है। वहीं अधीर जो डोर ओपन करने ही वाला था, अचानक डोर खुलने पर वह सामने देखता है। सामने श्रेया मुस्कुराते हुए डोर पर खड़ी उसे ही देख रही थी। अधीर अपनी रिस्टवॉच में टाइम देखता है और उससे थोड़ा रूड होकर बोला, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? श्रेया का मुंह बन गया उसकी ऐसी टोन सुनकर, लेकिन फिर भी वो प्यार से बोली, वो मैं आपका वेट कर रही थी। श्रेया प्यार से बोली। अधीर उसे एक नज़र देख उसके साइड से निकलकर ऊपर जाने लगा। उसके कदम श्रेया की आवाज़ सुन के रुके, जो बोल रही थी, आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं जब तक खाना गर्म कर देती हूँ। अधीर श्रेया की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखकर इमोशनलेस होकर बोला, मैं बाहर खाना खाकर आया हूँ और आगे से तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो ऊपर कमरे की तरफ चला गया। वहीं अधीर की बात सुन श्रेया का जो चेहरा खिला हुआ था, अधीर की बात सुन अचानक उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो बुझे मन से वापस किचन में गई और खाना फ्रिज में रखकर ऊपर कमरे में गई। श्रेया जब कमरे में आई तब अधीर वॉशरूम में से बाहर आ रहा था। उसने अपने नाइट वेयर कपड़े पहने हुए थे। वह एक नज़र श्रेया को देख अपने बेड पर जाकर लेट गया।
वहीं श्रेया भी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में कपड़े बदल के श्रेया रूम में आई। उसने इस वक्त पायजामा और एक नई शर्ट डाल हुआ था। उसने कबर्ड से अपना ब्लैंकेट लिया और जाकर सोफे पर लेट गई। श्रेया की नज़रें इस वक्त बेड पर सो रहे अधीर पर थी। वहीं अधीर पेड़ के बल बेड पर सो रहा था। जाने कब श्रेया की आंख अधीर को देख देते। रात के करीब 2 बजे श्रेया की नींद किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से टूटी। श्रेया अभी कच्ची नींद में थी। वह जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने अपनी नज़रें उस अंधेरे कमरे में दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वो जल्दी से सोफे से उठकर स्विच बोर्ड की तरफ गई और लाइट ऑन की। अब उसकी नज़र बेड पर सो रहे अधीर पर पड़ी, जो सोते हुए अपने चेहरे पर डर के जैसे भाव लिए इधर उधर हो रहा था। श्रेया जल्दी से बेड के पास जाती है तो देखती है बेड के साइड कांच के कुछ टुकड़े डले हैं। शायद गिलास अधीर के हाथ से नीचे गिर गया, जिसे वो टूट गया और श्रेया की नींद खुल गई। वहीं श्रेया अब अधीर को देखती है, जिसका चेहरा पसीने ने भीगा हुआ था। वो सोते हुए काफ़ी पैनिक हो रहा था। शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा था। श्रेया जल्दी से बेड की दूसरी तरफ गई और अधीर को जगाने की कोशिश करने लगी। वो आगे बढ़कर उसे उसके शोल्डर से पकड़ उसे हिलाते हुए जगाने लगी, लेकिन अधीर अब भी नींद से नहीं जागा। श्रेया अभी उसे उठाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अधीर ने अचानक से नींद में ही उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे श्रेया, जो इसके लिए तैयार नहीं थी, अचानक अधीर के ऐसे खींचने पर उसके पर आ गिरी। अधीर ने श्रेया को अपनी तरफ खींचने के साथ ही अपनी दोनों बाजुओं को श्रेया की कमर पर कस दिया और अपना चेहरा उसके सीने में छुपाते हुए उसको एकदम कसकर पकड़ लेता है। वहीं श्रेया अधीर के इस सन फंक्शन से चौंक गई। उसके दोनों हाथ अभी हवा में ही उठे रहे थे और श्रेया कुछ सोच समझ पाती कि तभी उसे अधीर की गर्म सांसें अपने सीने पर फील होने लगी थी, जिसे न जाने क्यों श्रेया को अपनी बांडी में सहन सी महसूस हो रही थी। साथ में उसके गाल भी थोड़े थोड़े रेड होने लगे थे, क्योंकि अधीर का चेहरा श्रेया के सीने में छिपा हुआ था। काफ़ी देर ऐसे ही रहने के बाद श्रेया को फील हुआ कि अधीर अब कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, जिससे श्रेया समझ गई कि अधीर अब शांत हो गया। श्रेया एक नज़र अधीर को देखती है, जो उसके सीने में सर छुपा है, किसी मासूम बच्चे की तरह उसे लिपट कर सो रहा था। जैसे अगर वो श्रेया पर अपनी पकड़ ढीले कर देगा तो श्रेया कहीं चली जाएगी। श्रेया अधीर को ऐसे खुद से चिपक कर सोने, पता नहीं क्यों उसे एक पल को काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अधीर का खुद के प्रति सोच वो अब बेमन से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठना तो दूर, वो हिल भी नहीं पा रही थी। श्रेया अधीर के हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जितना वो अधीर के हाथों को हटाने की कोशिश कर रही थी, अधीर की पकड़ उसकी कमर पर और कसती जा रही थी। वो श्रेया को और भी कसकर पकड़ लेता है। काफ़ी देर स्ट्रगल करने के बाद भी जब श्रेया अधीर की पकड़ से नहीं निकल पाई तो थक हार के अधीर को देखने लगी। आज श्रेया पहली बार अधीर को इतने गौर से देख रही थी। वाकई अधीर नॉर्मल मर्दों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। अधीर का आधे से ज़्यादा फेस श्रेया के सीने में छुपे होने के कारण वह अधीर का आधा चेहरा ही देख पा रही थी। वह अधीर को देखने में इतना खो गई कि उसके हाथ ना जाने उसके हाथ अधीर के बालों में चले गए, जिन्हें वो अधीर के बालों में धीरे धीरे फेरने लगी। काफ़ी देर अधीर को देखते रहने के बाद ना जाने कब श्रेया अधीर की बाहों में ही सो गई। वो दोनों एक दूसरे से इस तरह लिपट कर सो रहे थे कि ना जाने कितनी सदियों से दूर थे दोनों। इस वक्त
इतने पास थे कि उनके बीच से हवा भी पास नहीं हो पाती। दोनों इस वक्त एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग अधीर का रूम। अधीर और श्रेया अभी तक एक दूसरे से लिपटे सो रहे थे। जहाँ अधीर के दोनों हाथ श्रेया की कमर पर थे तो उसका चेहरा अभी भी श्रेया के सीने में छुपा हुआ था। वहीं श्रेया का हाथ इस वक्त अधीर के सर पर तो बुरा हाथ उसके गल में लिपटा था तो उसके दोनों पैर अधीर की कमर पर लिपटे हुए थे। दोनों इस वक्त आराम से सो रहे थे। वहीं अधीर जो डेली 5 बजे उठ जाता था, आज न जाने क्यों उसे इतने दिनों बाद बहुत सुकून की नींद आ रही थी। वो आराम से आज अपनी बीवी के साथ सो रहा था। करीब 8 बजे अधीर की नींद बाहर चिड़ियों के चहने पर खुली। अधीर बिना अपनी आंखें खोले अपना सर श्रेया के सीने में छुपाने की कोशिश करता कि तभी उसे अपने हाथ में कुछ सॉफ्ट भी चीज़ फील होती है। अधीर नींद में भी उस चीज़ को हल्के से प्रेम करता है जो अधीर को काफ़ी सॉफ्ट लगी। अधीर उस चीज़ पर अपने हाथ से इधर उधर करता लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि वो सॉफ्ट चीज़ क्या थी। अब अधीर धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपना सर भी किसी सॉफ्ट सी चीज़ पर फील हुआ। उसे अपने हाथ किसी के ऊपर फील हो रहे थे। अधीर की नींद खुल चुकी थी जिससे उसे अपनी कमर पर कुछ हल्का सा फील हुआ और हाथ ही अपने सर पर भी कुछ फील हुआ था। अधीर का ध्यान वापस अपने हाथ पर जाता है कि वो किस सॉफ्ट चीज़ को छू रहा है। अधीर अपना सर थोड़ा उठाकर देखता है कि उसके हाथ किस सॉफ्ट चीज़ पर है। अधीर जब अपने हाथ को देखे तो अधीर के कान और गाल नाचते हुए भी धीरे धीरे लाल पड़ने लगे। अधीर जल्दी से वहाँ से अपना हाथ हटाता है। अधीर एकदम से हरकत में आया और जल्दी से बिना वक्त गवाए एकदम से उठकर बैठ गया। उसने अपनी नज़र घुमाकर देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई क्योंकि श्रेया बहुत बेढंगे तरीके से सो रही थी। लेकिन श्रेया को अपने बेड पर देख उसकी बोहें तन गई। वो गुस्से में श्रेया को उठाते हुए बोला, उठो, तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो। वहीं श्रेया जो इतने दिनों बाद बेड नसीब होने पर मज़े से सो रही थी, अधीर के एकदम से चिल्लाने पर वह कम और वापस पिलो में अपना सर छुपा के सो गई। इस पर अधीर और गुस्से से बोला, मैंने कहा उठो वरना अभी तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। अधीर के वापस चिल्लाने पर श्रेया अब धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपनी आंखें मलते हुए आलस से उठकर बैठ गई और अधीर के सामने ही अंगड़ाई लेती है जिससे श्रेया का उभरा हुआ सीना एकदम अधीर के सामने आ जाता है, जिस पर उसे सुबह वाली बात याद आ गई। वो याद आते हैं अधीर जल्दी से श्रेया की तरफ से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। अधीर के कान नाचते हुए भी धीरे से फिर से लाल पड़ने लगी। श्रेया अधीर को नींद भरी आंखों से देखते हुए बोली, क्या है यार, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहे हो, बच्ची को चैन से सोने भी नहीं देते। अधीर जिसके कान अभी शर्म से लाल पड़ रहे थे, अचानक श्रेया की बात सुन उसके कान गुस्से से लाल पड़ गए। वो श्रेया की तरफ देखकर थोड़ी तेज आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात को मेरे बेड पर आकर मेरे इतने करीब सोने की और मुझसे इस तरह से बात करने की। फिर थोड़ा रुककर बोला, कहीं तुम मेरा नींद में होने का फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। श्रेया जो अभी तक नींद में थी, अधीर की ऐसी बात सुन अचानक वो गुस्से में बोली, हेलो मिस्टर कपूर, जरा अपने खाली दुनिया से बाहर आइए और क्या बोल रहे हो आपकी मैं आपके बेड पर आपकी नींद में फ़ायदा उठाने की कोशिश की। आपको शायद याद ना हो, वो आप थे जिसने मुझे ज़बरदस्ती अपने बेड पर खींचा था। रात को जब मैंने देखा आप नींद में पैनिक हो रहे हो, मैं आपको
जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब आपने क्या किया? ज़बरदस्ती आपने मुझे अपने ऊपर खींच लिया और मुझे इतनी ज़ोर से पकड़कर सो गए जैसे मैं कहीं भाग रही थी, और तो और ऊपर से मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया। अधीर उसकी बात सुन उसकी तरफ देखता ही, क्योंकि अधीर को मालूम था कि वह कई बार सपने में पानी की हो जाता था, लेकिन यह ना सोने वाली बात सुन वो अपनी वह उठाकर पूछता है, क्या मतलब? सोने नहीं दिया? मैंने ऐसा क्या कर दिया? श्रेया उसकी बात सुन अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या कर दिया? एक तो पूरी रात इस हाथी जैसी बॉडी के नीचे मुझे जैसी छोटी से खरगोश को दबाकर रखा, जिससे मैं हिल भी नहीं सकती थी। मैं क्या नहीं कर पा रही थी? ऊपर से आप पूछ रहे हो कि क्या किया? श्रेया की हाथी वाली बात सुन अधीर अपनी आंखें छोटी करते हुए वो धीरे मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? मैं हाथी जैसा हूँ? श्रेया मुंह बना के बोली, तो क्या? अधीर अब अपने घुटनों के बल बेड पर बैठते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, जो तुम मेरे जैसे फिट बॉडी इंसान को देखने के बावजूद फालतू की बकवास कर रही हो। जैसी भी हो मेरी तो कमर तोड़ दी ना। श्रेया वापस मुंह बनाकर बोली। अधीर उसकी बात सुन अपना सर हिला देता है और बेड से नीचे उतरने लगा कि श्रेया अचानक से अधीर का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिस अधीर संभल नहीं पाता और अचानक श्रेया के ऊपर गिर जाता है। अचानक श्रेया के ऊपर गिरने की वजह से अधीर के होंठ श्रेया के होंठों को छू जाते हैं, जिससे दोनों की ही आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। अधीर अपने हाथों की मदद से जल्दी से श्रेया के ऊपर से उठकर बैठ जाता है। वहीं श्रेया भी अब जल्दी से ठीक से बैठ जाती है। दोनों के लिए यह सिचुएशन बहुत ही awkward ही हो चुकी थी। इस अचानक हुई कि इससे दोनों के चेहरे धीरे धीरे लाल पड़ने लगे। चाहे वह किसना होकर बस दोनों के होठ सिर्फ टच हुए थे, लेकिन जो भी होता था तो दोनों का पहला किसी अब दोनों में से किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन श्रेया हिम्मत करके अपना सर नीचे किए थोड़ा हकलाते हुए धीरे से बोली, वो उधर कांच के टुकड़े डले हैं, आपको चोट लग जाएगी ना। बोलकर श्रेया चुप हो गई। वहीं अधीर उसकी बात सुनकर बस अपना सर हिला के बेड के दूसरी तरफ से बाथरूम में चला गया। अधीर के जाने के बाद श्रेया अभी के हुए इंसिडेंट को याद करके बहस करने लगी। वो पास में रखे पिलो को उठाकर उसने अपना चेहरा छुपा लेती है। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वहीं अधीर जब बाथरूम से बाहर आता है तो उसकी नज़र सामने पर पिलो में अपना सारे छुपाए श्रेया पर पड़ी। अधीर उसे एक नज़र देख जल्दी से कमरे से निकल जाता है। गेट बंद होने की आवाज़ सुन श्रेया अपना सर पिलो से निकलती है। जब उसे लगा कि अधीर कमरे में नहीं है, वो भी जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर में एक येलो कलर की साड़ी पहनकर बाहर आती है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाती है। वहीं दूसरे कमरे में जो अधीर का जिम था, अधीर उसने इस वक्त लेकिन पता नहीं क्यों उसे बार बार सुबह भरी बात याद आ रही थी कि वो श्रेया के कितने करीब था। उसका श्रेया की चेस्ट को टच करना, उसकी पतली कमर, वहीं इस सबसे अलग उसके होंठों का टच वो याद आते हैं। ना जाने क्यों अधीर जहाँ अधीर के चेहरे पर स्माइल थी और साथ में उसके कान भी शर्म से लाल पड़ रहे थे। आखिर यह उसका पहली किस जो थी। नीचे श्रेया भी अब जल्दी से किचन में जाकर जल्दी ब्रेकफास्ट बनाने लगी। करीब 1 घंटे में उसने सभी का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया और जल्दी से उसे डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। थोड़ी देर में दादी और रोहन अपना ब्रेकफास्ट करने लगे कि उसी वक्त अधीर भी अपना
बिजनेस सूट पहने नीचे आया है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। रोहन, जिसने लगभग अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, वो अधीर के आते ही उठते हुए दादी से बोला, दादी मुझे आज आने में लेट हो जाएगा। इतना बोला रोहन जल्दी से बाहर निकल गया। अधीर बस उसे जाते देख अपना सर हिला देता है। श्रेया, जो अभी तक किचन में थी, वो जल्दी बाहर आकर अधीर को उसका जूस और उसकी हाइट का ब्रेकफास्ट देती है। अधीर भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगा कि एक नौकर उसके पास आते हुए बोला, सर आपके लिए यह कार्ड आया है। अधीर उसे वो कार्ड को लेकर देखता है तो इनविटेशन कार्ड था जो मिस्टर भल्ला का था। मिस्टर भल्ला का बर्थडे था जिस पर उन्होंने पूरी कपूर फैमिली को बुलाया था। अधीर एक नज़र उस कार्ड को देख साइड रख देता है। दादी उससे पूछती है, क्या है बेटा? वो, दादी मिस्टर भल्ला का बर्थडे इनविटेशन है। आज शाम को पार्टी है जिसमें उन्होंने हम सबको बुलाया है। अधीर अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बोला। उसकी बात सुन दादी खुश होते हुए बोली, ठीक है तो तुम रोहन और श्रेया तीनों चले जाओ, मैं जाकर क्या ही करूँगी। अधीर उनकी बात सुन एक नज़र श्रेया को देखता है और अपना सर हाँ में हिला देता है और उसे शाम को रेडी होकर रोहन को बोलकर से निकल जाता है। आज श्रेया काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज वो पहली बार अधीर के साथ किसी पार्टी में जा रही थी। आज का दिन श्रेया को काफ़ी बड़ा लगा, लेकिन आखिरकार शाम हो ही गई और श्रेया दादी के कहने पर अपने रूम में तैयार होने चली गई। दोस्तों, कहानी आगे सुनेंगे पार्ट 5 में। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।